चलिए अपन आगे चलते हैं। अपन ने पार्टनरशिप का बेसिक पढ़ लिया था, पार्ट 1 पढ़ लिया था, पार्ट 2 पढ़ लिया था, आज पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 क्या कह रहा है? पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि ए 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट व्यापार प्रारंभ करता है। ठीक है, 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार से जुड़ जाता है तथा बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी भी 20 लाख रुपए का निवेश करके व्यापार से जुड़ जाता है। ए के व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष पश्चात उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपए का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा क्या हुआ, ये बोले आपसे। तो यहाँ पे कितने लोग हैं आपके पास? देखिएगा 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। क्लियर है बात? ए लगा रहा है, पहले हम राशि की बात करते हैं। ए लगा रहा है 5 लाख, बी लगा रहा है 10 लाख, सी लगा रहा है 20 लाख। ठीक है, राशि की बात हो गई। राशि के बाद हम किसकी बात करेंगे? समय की। अब देखो व्यापार की शुरुआत ए कर रहा है और 1 वर्ष बोला है, मतलब 12 महीने। तो ए कितना लगाएगा आपका? 12 महीने के लिए लगाएगा राशि। अब देखिए बी क्या बोल रहा है कि ए के 2 महीने बाद, तो ए के 2 महीने बाद, तो 12 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 10। बी लगा रहा है 10 महीने के लिए। फिर बी कितने महीने के लिए लगा रहा है? 10 महीने के लिए। अब आपसे सवाल में आगे क्या बोल रहा है? बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद, ये 10 महीने था आपका, और इससे बोल रहा है ना, 20 से बोला है 4 महीने बाद, तो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। क्लियर है? क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं? तो कर दें। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। ठीक है, 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 2। फिर 2 से काट दीजिएगा, ये आ जाएगा कितना आपका? 5 और ये आ जाएगा 3। अब क्या छोटा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ए का कितना आ गया आपके पास? 3, बी का कितना आ गया? 5 और सी का कितना आ गया? 6। ठीक है ना? तो ये लाभ का अनुपात आ गया आपके पास। कुल लाभ दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या? बी के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे हमें कहाँ रखना पड़ेगा? ऊपर। तो बी के बारे में पूछा गया है, तो बी का मान कितना आ गया? 5, ये ऊपर आ जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा? 5 और 6 11 और 3 14, 14 नीचे रख देंगे। और टोटल कितना दिया हुआ आपको? 3,50,000। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? अब इसको काट सकते हैं कि हम, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, बचा कितना? 7, बन गया 70 और 14 पंचे 70 आया। 25 का गुणा 5 से करेंगे तो 125 और ये आ जाएगा 3 जीरो। क्या बात सबको क्लियर हुई? क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी। सुकन्या और छवि एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। कितने लोग हैं आपके पास अभी? सुकन्या है और छवि। ऐसा, छवि को सी एस से बता दे रहे हैं, सुकन्या को एस से। ठीक है, जिसमें वे क्रमशः 60,000 और 75,000 रुपए लगाते हैं। तो 60,000 का 1000 अलग कर दें क्या? तो ये कितना लगा रहे हैं? 60। 75,000 का 1000 हटाएंगे तो कितना जाएगा? 75। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तथा वे क्रमशः 8 महीने तथा 12 महीने तक व्यापार में रहती हैं। तो ये कितने महीने के लिए बोल रहा है इसको? 8 महीने के लिए और इसे 12 महीने के लिए। ठीक है, वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या को मिलेगा? तो ये समय और पूंजी का गुणा करेंगे तो लाभ मिल जाएगा आपको। क्या छोटा हो रहा है क्या? 15 चौको 60, 15 पना 75। वो दिक्कत? 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब छोटा नहीं हो रहा, तो ये मान कितना आ गया? 8 और 5 तिया 15। ये लाभ का अनुपात आ गया। अब आपसे पूछा किसके बारे में? सुकन्या के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका मान कहाँ रखते हैं? ऊपर। सुकन्या के बारे में पूछा गया है तो 8 आ जाएगा ऊपर और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 23। तो 23 आ जाएगा नीचे और मांगा किस में? परसेंटेज में आया। तो देखिएगा, देखिए यहाँ कितना हो गया? 100 का गुणा 8 से करोगे तो 800। 800 में कहीं ना कहीं 80 भी दिख रहा है अपने को, 80। तो 23 तिया 69 होता है। तो 23 चौको 92, तो चौकों में ज्यादा हो जाएगा, तिया में उससे 80 से कम हो जाएगा। तो क्या कम से कम 3 बार तो जा ही रहा है, और 3 बार जाने के हिसाब से देखिएगा लगभग में आंसर मांगा था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा आपका? अगर पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 35, लगभग 35% मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन गया? ऑप्शन डी।
क्या ये बात सबको समझ में आई? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, श्रीमान शर्मा, ठीक है, आपके पास शर्मा जी हैं, ठीक है, श्रीमान गुप्ता, आपके पास गुप्ता जी हैं, ठीक है, और श्रीमती सिन्हा, तो आपके पास श्रीमती सिन्हा जी है। ऐसे कुछ दिया हुआ है। व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000, तो 1,000 अलग कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पूंजी इन्होंने निवेशित कर दी है। अब क्या बोल रहा है, 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, 6 महीने बाद। अब ये आपको कंफ्यूजन होता है, तो सुनिए 6 महीने बाद छोड़ रहे हैं ना व्यापार, तो 6 महीने तक तो लगे रहे हैं आपका, तो श्री शर्मा जी का जो पैसा लगा रहेगा वो कितने महीने के लिए लगेगा, 6 महीने के लिए, तो ये 6 ले लिया अपन ने, कहीं कोई दिक्कत। फिर आगे क्या बोला, यदि 8 महीने बाद, अब देखो बचा कौन, आपके पास गुप्ता जी और सिन्हा जी, तो इनका जो पैसा लगा रहेगा वो कितने महीने के लिए, 8 और 8। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि हमने ये 8-8 कैसे दे दिए सवाल के हिसाब से, ठीक है। तो देखिएगा हम छोटा कर सकते हैं क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आया बात है, ये 2 से ये 2 और 2 से 3 बार, क्लियर है बात। तो यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया आपके पास 8, यहाँ कितना आ गया आपके पास 6। अब सवाल में देखिए किसका पूछा है, गुप्ता जी का पूछा है, तो गुप्ता जी का मान कितना है 8, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका मान हमेशा ऊपर रखना है, तो 8 ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। और दिया कितना आपने, कुल दिया है, तो देखो 8 और 6 14 और 3 17, 17 नीचे जाएगा, और कुल कितना है आपके पास 34,000, ठीक है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 8 दूनी 16, क्या 16,000 आपके ऑप्शन में है, देखिए तो किस ऑप्शन में है, डी। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी 16,000, क्लियर है ये बात। ए और बी के पास कुल 2300 रुपए है, कितने रुपए है 2300 रुपए है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है, बराबर शब्द बोल दिया, मतलब जो ए के पास है, ठीक है, तो ए के पास कितना है 2/5, जो भी राशि है उसका 2/5 बराबर किसके बोल रहा है, बी की राशि के 8/26 से। तो सबसे पहले हम ए और बी का अनुपात निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, तो 2 से काट दीजिएगा, ये 4, और 2 से काट दीजिएगा तो ये 2, ये 13। अब नहीं कट रहा, तो देखिए क्या करिएगा, ये ए था, इस बी को यहाँ ले आइएगा, जब ये बी यहाँ आएगा तो यहाँ से 5 ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुणा होगा तो 5 दूनी 10, और बटे में कितना आ जाएगा 13। तो जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है, तो ए का मान कितना हो गया 10 और बी का मान कितना हो गया 13, क्लियर है बात। अब हमसे सवाल में किसके बारे में पूछा, बी के बारे में, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका मान हमेशा ऊपर, तो बी के बारे में पूछा गया तो 13। अब कुल दिया है तो यहाँ कुल देखो, यहाँ कुल कितना हो जाएगा 10 और 13 कितना हो जाएगा 23, और कुल कितना दिया हुआ आपको 23, ठीक है। तो 23 एकम 23, 23 एकम 23, तो कितना आ गया आपके पास, है ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो किस ऑप्शन में है ए, तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1300, क्लियर है ये बात। चलिए क्या बोल रहा है सवाल आपसे, एक निश्चित राशि को ए बी सी के बीच में विभाजित किया जाता है, ठीक है। ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, तो देखिएगा, और सी को ए से 1200 रुपये कम मिलते हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई क्या, ये बात बता दिया गया है क्या, बी और सी में क्या रिश्ता बोला है, वो बी को सी से 3 गुना, सी से बोल रहे हैं ना, तो सी को कितना मिला है 1, तो इसका 3 गुना, क्लियर है ये बात, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिएगा आपको ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा बोल रहा है, ए को कितना मिला 1/3, तो हम ऐसे ही कोई संख्या मान लेते हैं कुल कि जो 3 से कटने वाली हो, तो 3 से कटने वाली संख्या हम क्या मान लेते हैं 6 मान लें, तो हमने मान लिया कि कुल कितना है, कुल है 6, तो ए को कितना मिल रहा है कुल का 1/3, कोई दिक्कत।
तो 1/3 इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ध्यान से देखिएगा, 3 लोग हैं आपके पास, ए है, बी है, सी, ठीक है। तो ए को कुल का कितना मिल रहा है, 2, ठीक है। अब बी और सी में रिश्ता बता दिया है क्या, तो 3 और 1 4 और 2 6। क्या हमने जो माना है उसको सेटिस्फाई कर रही कंडीशन, ठीक है। तो बी का मान कितना आ गया 3 और सी का मान कितना आ गया 1। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है। अब देखिए आपको बोला क्या है, सी को ए से 1200 रुपए कम मिलते हैं, और यहां पे भी देखो हम कम ही तो देख रहे हैं, कम। देखो बी को अगर 2 मिल रहा है तो ए को 1 मिल रहा है, तो कम ही तो मिल रहा है। तो हमारे द्वारा कितने की कमी, 1 की, और सवाल के द्वारा कितने की, 1200 रुपए। तो सवाल के द्वारा जो दिया रहता है उसको हमेशा हम कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो सवाल में कितना दिया हुआ है, 1200, और जो हमने निकाला है वो कहाँ, नीचे। और किसके बारे में पूछा गया आपसे, ए का पूछा है, तो ए का मान कितना है, 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है। जो भी सवाल में कहेगा, जो दिया रहेगा सवाल में, उसको हमेशा कहाँ, ऊपर, और जो हमारे द्वारा निकाला जाएगा उसको नीचे, क्लियर है। और जिसके बारे में पूछा जाएगा वो गुणे में। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये सवाल सबको समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत, चले आगे। अब शांति सुनिएगा सवाल। एक दुकानदार ने 2,50,000 रुपए की एक राशि को अपने 3 पुत्रों के बीच में क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी राशि प्राप्त हुई। हमने मान लिए ये 3 पुत्र कौन है, ए बी सी, ठीक है। ए है, बी है और ये सी, ये 3 पुत्र हैं आपका, क्लियर है। तो ए को कितना मिल रहा है, 30%, सब में कॉमन है तो वो काट देंगे, ये 45 और ये 25। क्या ये और छोटा हो सकता है, तो छोटा कर दीजिएगा, 5 से काटिएगा 6 बार, 5 से काटिएगा 9 बार, 5 से काटिएगा 5 बार। बात समझ में आ रही है। तो राशि किस रूप में वितरित होगी, 6:9:5। और समझ में आ रहा है। समय सबके लिए क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है आपसे, प्रत्येक पुत्र के बारे में। तो देखो जब पहले पुत्र की बात करते हैं तो ऑप्शन में देखिए पहले पुत्र के मान क्या सब में बराबर है। अब दूसरा और तीसरा देख लीजिएगा, तो क्या अगर मैं दूसरे पुत्र का मान निकालूंगा, तो देखो दूसरे पुत्र का ऑप्शन में सभी में मान अलग अलग है क्या, कि नहीं है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट किसका निकाल दें, दूसरे पुत्र का। तो देखिएगा हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं बी का, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो 9 लिखा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि 9 दिख गया आपको, लगा सकते हैं, ठीक है। तो 9 रखा ऊपर, 9 और 6 कितना हुआ, 15, 15 और 5 20, तो कुल रखा नीचे, क्लियर है। और कुल कितना है आपके पास, 2,50,000, ठीक है। तो क्या ये कट रहा है क्या आपका, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 और ये डबल 0, क्लियर। तो इसका इससे गुणा करा दीजिएगा। जब इससे गुणा कराएंगे तो 9 का 0 से तो 0, 9 का 0 से 0, 9 पना 45 की 5, बचा कितना 4, 9 दूनी 18, 4 22, 9 1 9 2 11, दिख रहा है, ठीक है। कहीं कोई ऑप्शन है क्या, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, तो आपका क्या आंसर बन जाएगा, 1,12,500, क्लियर है। तो आंसर कौन सा बन रहा है आपका, पूरा निकालने की जरूरत आपको नहीं है, जब इससे ही बात बन गई। तो डी आंसर आ रहा है क्या सभी का, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। कहीं कोई दिक्कत, हो गया। चलिए देखिए, सुखदेव और बलदेव के दादा ने 21,500 की राशि को उसके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया, ठीक है। तो पहले आपके पास कौन कौन है, ये सुखदेव और ये आपके पास बलदेव। तो क्या अनुपात है, 20:23, क्लियर है बात। और राशि कितनी है, 21,50, ठीक है। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपए का दान किया, तो उनसे संबंधित राशि को नया अनुपात।
ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों की राशि निकालना पड़ेगा। तो हमने पहले सुखदेव की निकाल ली, तो जिसकी निकालना होता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो 20 ऊपर रखा, दोनों का टोटल कितना आ गया 43, और सवाल में कितना दिया हुआ है 2150। ये देखो यहाँ पे क्या ये 5 बार कट रहा है क्या, तो सुखदेव के पास कितना आ गया 1000। क्या ये बात समझ में आ रही है। उसमें से इसने क्या किया 100 रुपये दान दे दिया। 100 रुपये इसने अगर दान दे दिया तो अब कितना बचा 900। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब बात हो रही किसकी, बलदेव की। ठीक है, टोटल था आपके पास 2150। अगर 1000 सुखदेव ले लिया तो बचा कितना 1150। आ रही बात समझ, नहीं समझ में आ रहा है तो 23 ऊपर लिखो, 43 नीचे लिखो, 2150। आया बात समझ। तो ये कट जाएगा कितने बार 50 बार। तो 23 का गुणा 5 करते हैं तो 115, और ये 0 आया कुछ समझ में। अब 100 रुपये इसने भी दान दे दिया, तो कितना आ गया आपके पास 0 5 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों के बीच में आपसे क्या मांगा है, अनुपात मांगा है। ये जो नया मान आया है इसमें क्या मांगा है, अनुपात। तो ये है कितना आपके पास 900, और ये कितना है 1050। ये 0 से 0 कट गया। 15 का पारा बनता है क्या, 15 छक्का 90, और 15 सत्ते 105। क्लियर है। तो जो आपका अनुपात बनेगा नया वो कितना बन जाएगा 6:7। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। यही आपका आंसर बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। राजा ने 4400 रुपए की पूंजी के साथ सब्जी का व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद रंगा 2400 की पूंजी के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया। ठीक है, 1200 रुपए के कुल लाभ में राजा का हिस्सा 800 रुपए। रंगा एक साझेदार के तौर पर इस व्यवसाय में कब शामिल हुआ, ये बात समझ। तो रंगा का समय मांग रहा है। तो देखिए पहले आपके पास एक राजा है और रंगा है, ठीक है, बात समझते चलिएगा। ठीक है, राजा है और रंगा है, तो टोटल कितना लाभ हो रहा है इन लोग को 1200 रुपए का। 1200 की कुल लाभ में से राजा का हिस्सा कितना है 800। अगर 1200 में से 800 अगर राजा का है तो रंगा कितना होगा 400। तब तो दोनों का कुल लाभ 1200 हो जाएगा। तो देखो ये एक बार और ये 2 बार। तो ये जो अनुपात आया किसका अनुपात आया, लाभ का अनुपात। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब देखिए ऊपर कहीं पूंजी दिया हुआ है क्या, राजा ने 4400 की पूंजी के साथ सब्जी का व्यवसाय शुरू किया, और कुछ महीने बाद रंगा ने 2400 की पूंजी है। तो राजा की पूंजी कितनी है, राजा की पूंजी है आपके पास 4400, ठीक है, और रंगा की पूंजी कितनी है 2400। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये किसकी पूंजी है, राजा की। ये किसकी पूंजी है, रंगा की। क्लियर है। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप। क्या और छोटा हो रहा है 4 से, तो 4 से काटोगे तो 11 बार, 4 से काटोगे तो 6 बार। तो ये किसका मान आ गया आपका, पूंजी का आ गया। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि राजा ने 4400 रुपए की पूंजी के साथ सब्जी का व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद रंगा 2400 की पूंजी के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया। 1200 के कुल वार्षिक लाभ में राजा का हिस्सा इतना है। तो रंगा साझेदार के तौर पर इस व्यवसाय में कब शामिल हुआ, समझ में आ रही है। तो ये जो आपका रंगा है वो बाद में शामिल हो रहा है। तो ये तो देखिएगा वार्षिक बोल रहा है, तो यहाँ तो ये 12 मान लेते हैं क्योंकि ये पूरा वार्षिक की बात हो रहा है। तो राजा का जो समय है वो 12 है, रंगा का समय हम क्या मान लेते हैं x, कि x महीने के लिए ये पूंजी में मतलब व्यापार में शामिल हो रहे हैं। तो ये किसका हो गया आपका समय। अब आपके पास देखिए तीनों चीज़ है, क्या आपके पास लाभ भी है, आपके पूंजी भी है, आपके समय भी। तो इससे संबंधित मैंने कोई रिश्ता सिखाया था आपके पास कि देखिए M1 T1 M2 T2 बराबर में P1 P2। तो ये बात समझ में आई। तो ये हम ऊपर वाले को राजा बोल देते हैं
नीचे वाले को क्या बोल देते हैं, रंगा। चलिए तो देखो अब जमा दे क्या यहाँ पे अपन, देखो तो अहमद, तो राजा की पूंजी कितनी है 11, ठीक है, और रंगा की पूंजी कितनी है 6। कोई दिक्कत, राजा का समय 12, राजा जो है 12 महीने के लिए, ठीक है, राजा के लिए 12 महीने के लिए, और रंगा मान लेते हैं कि ना x महीने के लिए, x महीने के लिए, आरी भाषा में बराबर। अब तो इस देखो राजा के लाभ कितने हैं 2 है, और रंगा के लाभ कितने हैं 1। क्या ये रखने का तरीका समझ में आया आपको कि नहीं आया, क्लियर है। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है ना। तो x बराबर 11 एकम 11। तो देखो सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 2 बातें आएंगी, ठीक है ना। रंगा ने जो पूंजी लगाई 11 महीने के लिए, बात समझ आ रही है, रंगा ने पूंजी कितने महीने के लिए लगाई 11 महीने के लिए। अगर वो पूछता कि कितने महीने बाद, क्या पूछता कितने महीने बाद, अगर आपसे सवाल में पूछ लेता कि कितने महीने बाद, तो बाद के लिए क्या करेंगे, कुल कितने महीने आपके पास 12, तो बाद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाद के लिए कुल कितने महीने 12, 12 में से 11 महीने के लिए वो पूंजी लगा रहा है, 12 में से 11 घटा देंगे तो एक जो ये आ रहा है 1 माह बाद। क्या ये बात समझ में आई। अब ऑप्शन देख लीजिएगा कि के लिए पूछा है कि बाद पूछा है। तो देखो वर्ष समाप्त होने के 2 महीना पहले, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या बोला है, राजा द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 2 माह बाद, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा क्या बोला है, राजा द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 माह बाद, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, राजा द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 माह बाद, 1 माह बाद, क्लियर है। वर्ष समाप्त होने के 1 महीने पहले, तो ये गलत हो गया, तो कौन सही हो जाएगा 1 माह बाद। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्या ये बात सबको समझ में आई। अगर ये पूछता कि रंगा कितने महीने के लिए व्यापार में शामिल हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या जाता है 11 महीने के लिए, लेकिन पूछा है वो क्या कितने महीने बाद, तो 1 माह बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। कहीं कोई दिक्कत, ये के लिए बाद का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि नहीं आया, ठीक है। सब लोग देखो यहाँ पे ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह बाद सी 15,000 रुपए का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। तो 4350 रुपए के छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। अब जो समय दिया वो 6 महीने का दिया हुआ है, और 6 महीने के हिसाब से सवाल को हमको बनाना है, ठीक है। तो आपके पास ए है, बी है, सी है। पहले आप पूंजी लिखिए, अब पूंजी के बाद क्या लिखिए, समय लिखिए। पूंजी देखिए 20,000, 16,000, 15,000, हजार को अलग कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 20, 16, 15। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम फोकस करेंगे समय में, ठीक है। ए और बी ने, ठीक है, निवेश करके इस हजार की 3 माह बाद सी, तो देखो टोटल 6 महीने आपके पास, तो ये 6 महीने ए और बी पूरा लगाएंगे आपका, तो ए और बी के लिए कितना हो गया 6 हो गया आपके पास। और क्या बोला है, तो इस हजार की 3 माह बाद, तो इनके जो 6 महीना दिया हुआ है इसके 3 महीने बाद, तो हमने क्या बोला कुल समय जो दिया रहेगा उससे बाद वाला समय घटा देते हैं। तो कुल समय कितना है 6 माह, 6 माह में 3 माह घटा देंगे तो कितना होगा 3 माह। तो ये जो सी पैसा लगाएगा 3 महीने के लिए लगाएगा, कितने महीने के लिए 3, ये 3 आ गया आपके पास। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या कर लें हम, 3 एक काम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत अब नहीं कट रहा मेरे ख्याल से। तो 20 दूनी 40, 16 दूनी 32 और ये 15, कोई दिक्कत। अब क्या पूछा गया आपसे, बी का लाभ, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर, तो 32 ऊपर लिखिएगा। कुल कितना हो गया, तो 5 और 2 7, ये 7 आ गया, 1 और 3 4 और 4 8, 87 आ गया। और कितना दिया हुआ था आपको 43
50 दिया हुआ था। तो देखो क्या ये 5 बार कट रहा है, तो देखो 50, ठीक है। तो 32 का आधा कितना होता है, 16। तो आपका कितना आ जाएगा, 1600। कोई दिक्कत, बी के बारे में आपसे पूछा गया था, तो क्या 1600 आ रहा है आपका, तो जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा क्या, ऑप्शन सी 1600। क्लियर है ये? ऐसा कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया ये सवाल?